हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जैसे स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आज की वीडियो में बताएंगे आप सभी को भारत की मिट्टियाँ से संबंधित वन लाइनर जीके क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों इसमें, जो कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, मिट्टी 8 प्रकार की पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरी लाल मिट्टी, चौथा लेटराइट मिट्टी, पांचवा जो है पर्वतीय मिट्टी, छठवां जो है शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी, सातवां जो है लवड़ी या क्षारीय मिट्टी। 8 पॉइंट है जैविक मिट्टी या पीट मिट्टी। ये जो कि 8 प्रकार की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं। इसमें पॉइंट नंबर देखिए, जो कि 2 है, इसमें पूछता है मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है। दोस्तों आपको क्वेश्चन में आते हैं तो मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है, तो 8 प्रकार की पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट, पर्वतीय मिट्टी, शुष्क एवं स्थलीय मिट्टी, लवणी या क्षारीय मिट्टी, जैविक मिट्टी या पीट मिट्टी। तो ये इस प्रकार की 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पॉइंट नंबर 3 है, मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। 4 पॉइंट है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य बांगर नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बांगर नाम से जाना जाता है। पॉइंट नंबर 5 है, कपास की काली मिट्टी को स्वतः कृब्य मिट्टी कहा जाता है। क्या? स्वतः कृब्य मिट्टी किसे कहा जाता है? कपास की जो कि काली मिट्टी को कहा जाता है। 6 पॉइंट है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है दोस्तों। पॉइंट नंबर 7 है, भारत की सबसे उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा है। कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा है। 8 पॉइंट है, जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। किसकी मात्रा कम होती है जलोढ़ में? तो नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 पॉइंट देखिए, भारत की सबसे उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 9 है आपका, जलोढ़ मिट्टी देश के लगभग 43% मतलब 43% भाग में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद 10 पॉइंट है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी। इसके बाद देखिए 11 पॉइंट है, काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। किसमें? काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है, जो कि मिट्टी में पानी की। 12 पॉइंट है, काली मिट्टी में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस एवं चिपचिपी हो जाती है। यह भीगने में ठोस और चिपचिपी हो जाती है। कौन? काली मिट्टी। तो 13 पॉइंट है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कछारी मिट्टी है। किसका है? तो कछारी मिट्टी का। 14 पॉइंट है, भारत में लवड़ी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो गुजरात है। कौन सा है क्षेत्र है? क्षेत्रफल गुजरात है। तो इसके बाद 15 पॉइंट है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। 16 पॉइंट है, लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी? लेटराइट मिट्टी। 17 पॉइंट है, धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि दोमट होती है। कौन सी? दोमट होती है। 18 पॉइंट है, भारत में लेटराइट मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर हो जा रहा है। क्या हो रहा है? अनुर्वर हो जा रहा है। इसके बाद 19 पॉइंट है, मृदा अपरदन वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। किसके द्वारा? वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। 20 है, रेंगुर नाम काली मिट्टी का है। रेंगुर नाम किसका है? काली मिट्टी का है। इसके बाद 21 है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध काली मिट्टी का प्रकार है। किसका है? तो काली मिट्टी का प्रकार है। 22 है, मखरैला मतलब लेटराइट मिट्टी निथरन लीचिंग का परिणाम होती है। किसका? लिथरिंग लीचिंग का परिणाम होती है। 23 है, अपरदन के प्रकारों में से अवनलिका मतलब गली के कारण चंबल के खड्ड बन जाते हैं। उसके बाद 24 है, काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। किसकी? कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। किसमें? काली मिट्टी में। 25 पॉइंट है,
अम्लीय किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है। 25 पॉइंट है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए 21 है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध काली मिट्टी का प्रकार है। किसमें? महाराष्ट्र में पाई जाने वाली सबसे उपलब्ध मतलब काली मिट्टी का प्रकार है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, 21 है दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए इसमें 24 काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। किसमें? कार्बनिक पदार्थों की अधिकता किसमें होती है? तो काली मिट्टी में होती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। इसके बाद 26 है, राजस्थान राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्र भूमि है। कहाँ है? तो राजस्थान में। 27 है, मृदा के निर्माण में क्वार्टज खनिज पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है। मृदा के निर्माण में किसकी? क्वार्टज खनिज के पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है। उसके बाद 28 है, चाय, कहवा, काजू तथा सिनकोना के लिए लैटराइट मृदा उपयुक्त होती है। चाय, कहवा, काजू तथा सिनकोना के लिए लैटराइट मृदा उपयुक्त होती है। इसके बाद 29 है, जलोढ़ मिट्टी में पोटेशियम एवं चूना तत्वों की प्रचुरता होती है। अब देखिए जलोढ़ मिट्टी में किसकी प्रचुरता होती है? तो पोटेशियम एवं चूना तत्वों की प्रचुरता होती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। जो कि अब देखिए राजस्थान राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्र भूमि है। कहाँ है? तो राजस्थान। ये इम्पॉर्टेंट ये भी है दोस्तों, तो इसको नोट करते रहेंगे जो भी है इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद 13 है, 30 सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ या दोमट मृदा होती है। सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी मिट्टी होती है? जलोढ़ या दोमट मृदा होती है। 31 पॉइंट है, शुष्क खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त काली मृदा होती है। शुष्क खेती के लिए काली मृदा उपजाऊ या उपयुक्त होती है। 32 है, लेटराइट मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम पदार्थ की कमी होती है। 33 है, बांगर तथा खादर नामक जलोढ़ मृदा में सर्वाधिक उपजाऊ खादर मृदा होती है। इसके बाद 34 पॉइंट है, पौधे की सर्वोत्तम वृद्धि 6 से 7.5 pH मान पर होती है पौधों की सर्वोत्तम वृद्धि के लिए। इसके बाद 35 पॉइंट है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया? तो 1953 में किया गया था। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया? तो 1953 में ईस्वी में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। उसके बाद 36 पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र राजस्थान प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भारत में राजस्थान में पाया जाता है। 37 पॉइंट है, कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि जम्मू कश्मीर राज्य में सर्वाधिक बंजर भूमि पाई जाती है। कहाँ सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में। 38 पॉइंट है, भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास का प्रमुख कारण जल अपरदन है। क्या है? तो प्रमुख कारण जल अपरदन है। 39 है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है भी है। 40 पॉइंट है, मृदा में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो के आपको पूछा जा सकता है मृदा में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 25%, मतलब 25% होती है मृदा में जल की मात्रा, 25% होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 41 पॉइंट है, देखिए भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्य तलोचन से बनी होती है। किससे बनी होती है? तलोचन से बनी होती है। 42 पॉइंट है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे के लगभग 600 मीटर है। कितने? 600 मीटर है लगभग। 43 पॉइंट है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। क्या कहलाती है? तो बांगर कहलाती है। 44 पॉइंट है, लावा मिट्टी या मालवा पठार में पाई जाती है। लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मालवा पठार में पाई जाती है। इसके बाद 45 पॉइंट है, लाल मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। लाल मिट्टी के लिए क्या होती है? न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 44, लावा मिट्टी मालवा पठार में पाई जाती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही 44 पॉइंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं 46 पॉइंट है आपका, काली मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। क्या है? तो ये अधिकतम क्षेत्र पर क्या है? विस्तृत है। इसके बाद 47 पॉइंट है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम काली मिट्टी होती है। कपास के लिए सर्वोत्तम
काली मिट्टी उपयुक्त होती है। इसके बाद 48 है, लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। किसके प्रवाह से काली मिट्टी का लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये रहे वन लाइनर जीके क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूले दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।